वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज SHRM। आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। जैसा कि नेम से क्लियर है कि ऐसी अकाउंटिंग जो हम ह्यूमन रिसोर्स की वर्थ को इवेलुएट करने के लिए ले रहे हैं वो क्या कहलाती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहलाती है। जैसे कि आप देखें, द पास्ट फ्यू डिकेड्स हैव विटनेस्ड ए ग्लोबल ट्रांजिशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस बेस्ड इकोनॉमिक्स. Fundamental differences between two lies in the very nature of their assets. In the former, physical assets like plant, machinery, material are of utmost importance. In contrast, in latter, knowledge, attitude of employee assume greater significance. For instance, in the case of an IT firm, the value of its physical assets is negligible when compared with the value of knowledge skill of a personnel. Similarly, in hospital, academic institution, consulting firm, the total worth of an organization depend mainly on the skill of its employee and service they render. इट मीन्स कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप हॉस्पिटल लें, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लें, यदि आपके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो कैपेबल है, नॉलेज एटीट्यूड है एम्प्लॉय का किसके लिए, वर्क के लिए, तो कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है वो ये बताता है कि हमें जो अदर देन मैन, जो 5 एम्स हैं, अदर देन मैन, हमें जो बाकी एम्स हैं उनकी तो इम्पोर्टेंस को समझना ही है, लेकिन इन सभी एम्स को यूज़ करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए क्या चाहिए, ह्यूमन की नॉलेज चाहिए, ह्यूमन का एटीट्यूड चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो ह्यूमन के अंदर होनी चाहिए, उनकी वर्थ जो ऑर्गेनाइजेशन उनको पे कर रहा है वो किसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप देखें, द सक्सेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंटीजेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्सेज, इट्स नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंस, मोटिवेशन, understanding to the organization culture. In knowledge driven economics, therefore, it is imperative for human to be recognized as an integral part of the total worth of an organization. In order to estimate and project the worth of human capital, it is necessary that some method of qualifying the worth of knowledge, motivation, skills, contribution of human element, as well as the organization process like recruitment, selection, training, which are used to build support this human aspect is to be developed. जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस किसका है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने क्या बताया, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, कंप्यूटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ऑल अबाउट ह्यूमन है, कि ह्यूमन के रिगार्डिंग जो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं डेटा और उसको कम्युनिकेट करते हैं, किनको, अकाउंटिंग के अंदर जो यूज़र ऑफ अकाउंट होते हैं, जिन्हें हम इंटरेस्टेड पार्टी बोलते हैं, जिनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब बात करते हैं डेविसन एंड वेरे ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द ह्यूमन डायनामिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द असेसमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ ह्यूमन resources within a organization and measurement of changes in the condition through time। कि जो भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज में ड्यू टू चेंज इन टाइम, जो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो चेंजेस आया है वो सब किसके कारण आया है, उसके राइट इवेल्युएशन के कारण, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के कारण। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ HRA कैन बी स्केच। कि यदि आपसे कोई ऑब्जेक्टिव पूछे कि HRA के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो उसमें फर्स्ट आप बता सकते हैं, प्रोवाइड कॉस्ट वैल्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्वायरिंग, डेवलपिंग, एलोकेटिंग, मेंटेनिंग एंड मेंटेन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एज टू मीट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कि ये क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है रिलेटेड विद कॉस्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्वायरिंग, डेवलपिंग, इनके बारे में। अनेबल मैनेजमेंट टू इफेक्टिवली मॉनिटर द यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, की ह्यूमन रिसोर्स का कैसे हम मैनेजमेंट कर सकें। वेदर ह्यूमन असेट्स आर एप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कि टाइम के साथ साथ जो ह्यूमन असेट्स हैं वो बढ़ी हैं या फिर घटी हैं। assist in the development of effective management practices by classifying the financial
consequences ऑफ वेरियस प्रैक्टिसेस, कि हम क्या बताते हैं इसके अंदर जो वेरियस प्रैक्टिसेस हैं उनके क्या consequences रहेंगे ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग। इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अबाउट एम्प्लॉयमेंट, एलोकेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ सच रिसोर्सेज प्रॉपरली, better human resource planning, enabling long-term opportunity for planning and budgeting to attract good, competent and efficient personnel to work for organization. In taking decision regarding promotion, transfer, training, retirement and retrenchment of a such reason, कि आपको ये पता लगाना है कि एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है या ट्रांसफ़र करना है, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसकी रिटायरमेंट का टाइम है। तो ये सब चीज़ें आप ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर पहले से ही तैयार करके रखती हो कि ये चीज़ें किस किस समय पे होंगी। फॉर फिक्सिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, इन इवेल्युएटिंग द एक्सपेंडिचर इफ एनी इनकर बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इन गिविंग फर्दर टू द इवेल्युएट द रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, की ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर क्या परसेंटेज रिटर्न का चल रहा है। ह्यूमन रिसोर्स की जो कॉस्टिंग यदि आपको मालूम करनी है तो ये आपको HRA के थ्रू पता लग सकता है। टू मोटिवेट इंडिविजुअल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज देयर वर्थ बाय ट्रेनिंग, यदि हमें एम्प्लॉय की वर्थ को इंक्रीज़ करना है तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस होती है, तो उसे भी हम HRA के अंदर डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग देनी है या कैसे करना है उसके बारे में। इन प्लानिंग फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज बाय गिविंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, human resource accounting is basically an information system that tells management what changes are occurring over time to human resource of a business. Human resource accounting also involve accounting for investment in people and their replacement cost and also economic value of people in the organization. Following are the advantage, क्या क्या एडवांटेज होते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के। इट कैन foresee the changes in value, aptitude, attitude of human resources and according changes the technique of interpersonal management, कि यहाँ पे हम जो ट्रेनिंग ऑफ इंटरपर्सनल मैनेजमेंट है उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज के एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ चेंज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड डिफरेंट मेथड फॉर टेस्टिंग टू बी यूज्ड लाइक इंटरव्यू टेक्निक टू बी अडोप्टेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ स्किल, क्वालिफिकेशन एंड वैल्यू। ये एम्प्लॉय की वैल्यू क्वालिफिकेशन स्किल्स के बेस पर हम इंटरव्यू टेक्निक को भी चेंज कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू टेक स्टेप टू इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हम इसकी सहायता से जो ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इट एम्स टू सी दैट द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट वेस्टेड एंड ब्रिंग द हाई रिटर्न टू द कॉर्पोरेट यूनिट, कि हमें अब ये पता लग गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि आप ह्यूमन रिसोर्स का इन्वॉल्वमेंट आप चेक करते हो तो वो वेस्ट नहीं है, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए। इट हेल्प इंडिविजुअल एम्प्लॉय ऑल्सो टू एस्पायर फॉर द प्रमोशन एंड बेटर बेनिफिट। इसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कब एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है, उसको बेनिफिट्स देने हैं। इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर एडवांसमेंट डेवलपमेंट ऑफ पीपल बाय इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि ये डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्रेनिंग के थ्रू भी क्या करते हैं, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करते हैं। इट थ्रो लाइट ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क फोर्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि एग्जिस्टिंग वर्क फोर्सेस की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट हेल्प पोटेंशियल इन्वेस्टर टू जज ए कंपनी बेटर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन असेस्ट यूटिलाइज देयर, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय हैं यदि वो अपनी स्किल्स का, स्ट्रेंथ का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर उनको उसके बदले में कुछ मिलता भी है। तो इसका मतलब है कि यदि हमें ह्यूमन रिसोर्स को सही वर्थ देनी है तो कहीं ना कहीं हमें HRA की हेल्प लेनी पड़ेगी। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हेल्प करता है इसके बारे में कि एम्प्लॉय रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको हम इकट्ठा करें और उसको जो इंटेंडेड यूज़र हैं जिसके बेस पर जिनको अपने इंटरेस्ट को सेव कर सकते हैं उनको उस चीज़ को क्या करना, कम्युनिकेट करना। आने वाले लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है उसकी कॉस्ट कैसे मेजर करते हैं, है ना, मेजरिंग द ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट। तो उसके अंदर हम मेथड्स पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट को मेज़र करने के लिए। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम 1 बाय 1 जो डिफरेंट मेथड्स हैं मेजरिंग द ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट के उनको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट
एग्जाम्पल। थैंक्स